हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोगों का स्वागत है। कल हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में देखा था और आज हम पढ़ेंगे आर्थिक समितियां के बारे में। कितनी समिति बनाए गए उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघे विकास से था। किससे था? हथकरघे विकास से। अगला है, शकुंतला गुरु समिति का संबंध किससे था? शकुंतला गुरु समिति का संबंध कृषि विपणन से था। अगला है, जानकी रामन समिति का गठन किसके उद्देश्य से किया गया था? जानकी रामन समिति, इसका जो उद्देश्य है वो किसके लिए किया गया था? तो ये बैंक की प्रभूतियों के सौदों की जांच के लिए किया गया था। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला है, नायक समिति का संबंध किससे है? नायक समिति का संबंध है लघु उद्योग से। किससे है? लघु उद्योग से, जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उसके लिए। अगला है, रेखी समिति का संबंध किससे है? रेखी समिति का जो संबंध है वो है अप्रत्यक्ष करों के संबंध में समान नियमावली बनाने से। ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। अगला है, नरसिम्हन समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र को दिए थे? नरसिम्हन समिति ने जो दिया था वो बैंक संरचना सुधार समिति से संबंधित दिया था। नरसिम्हन समिति, बैंक समिति। अगला है, ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? ज्ञान प्रकाश का संबंध जो है वो चीनी घोटाले से है। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? सुंदर राजन का संबंध जो है वो पेट्रोलियम से है। अगला है, सरकारिया समिति किस विषय वस्तु के लिए संबंधित है? सरकारिया जो है वो केंद्र राज्य संबंधित है। किससे है? केंद्र राज्य संबंधित। अगला है, भूतलिंगम समिति किससे संबंधित है? तो भूतलिंगम जो है वो वैट से है, VAT वैट से। अगला देखते हैं, LK झा समिति किसका सुझाव दिया था? LK झा समिति ने दिया था MANVAT यानी मैनवेट जो उसका सुझाव दिया था वो LK झा समिति ने दिया था। अगला है, चलैया समिति किस क्षेत्र में जांच हेतु गठित की गई थी? तो चलैया समिति जो है वो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों के लिए ये किया गया था। तो ऑप्शन जो है सी हमारा हो जाएगा, दोनों। अगला है, रेखी समिति गठित की गई थी। जो रेखी समिति थी वो किसके लिए गठित की गई थी? तो रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर के लिए की गई थी। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला है, भंडारी समिति ने किसे संबंध में अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी? भंडारी समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना के लिए किया था। अगला है, निम्नलिखित समिति में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी प्रस्तुतियां दी गई हैं? निम्नलिखित समितियों में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तुतियां दी गई हैं? राकेश समिति, सिन्हा समिति, रंगराजन समिति या केलकर समिति? तो हमारा हो जाएगा राकेश मोहन समिति। अगला है, RL मल्होत्रा समिति। RL मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र में संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? तो RL मल्होत्रा समिति जो थे वो बीमा क्षेत्र से थे। आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित किए गए थे? तो आबिद हुसैन जो थे वो उद्योग मंत्रालय के लिए थे। अगला है, आबिद हुसैन समिति का गठित हुआ था उद्योग विवरण हेतु, लघु उद्योग की समस्या के निवारण हेतु। तो किसके लिए हुआ था? लघु उद्योग के समस्या के लिए किया गया था, विवरण के लिए नहीं। अगला है, नायक समिति का स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो नायक समिति के स्थापना का जो उद्देश्य था वो छोटे पैमाने के उद्योग की साख समस्या की जांच करना था तथा छोटे उद्योग की ऋणग्रता से संबंधित पहलू की जांच करना था। दोनों था, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला है, चंद्रशेखरन समिति किस संबंध में है? चंद्रशेखरन समिति है किसके संबंध में है? तो ये शेयर से संबंधित है। किससे? चंद्रशेखर समिति शेयर से संबंधित है। अगला देखते हैं, रंगराजन समिति की रिपोर्ट का विषय वस्तु क्या था? तो रंगराजन समिति के विषय वस्तु का जो रिपोर्ट था वो भुगतान संतुलन के घाटे को नियंत्रित करने के लिए उपाय सुझाव दिया गया था। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन के घाटे को नियंत्रित कर रखने के उपाय दिया गया था। अगला है, कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? कर सुधार समिति,
कर सुधार समिति के लिए राजा चलैया, कर सुधार समिति के लिए राजा चलैया समिति बनाया गया था। अगला है, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? कृषि जोतों पर कर लगाने की जो संस्तुति की थी वो राज्य समिति थी। कौन थी? राज्य समिति। अगला है, किस कर संरचना संबंधी सुधार के लिए गठित की गई समिति कौन सी थी? तो ये गठित थी चलैया समिति। कर संरचना संबंधी जो सुधार थी ये चलैया समिति थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बेमेल है? बेमेल कौन सा है? रेखीय समिति, आयात निर्यात प्रक्रिया, सरलीकरण। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, यही नहीं होगा बाकी। नंजुमदंपा समिति ये रेल किराया भाड़ा से था। रंगराजन समिति ये भुगतान संतुलन से था। गोईपोरिया समिति जो है ये बैंक सुधार सेवा से था। ठीक है, तो ये रेखीय समिति जो था ये इससे नहीं था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता में अनुमान से संबंधित रही है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता में अनुमानों से संबंधित रही है? विजय केलकर समिति, सुरेंद्र तेंदुलकर समिति, एसपी गुप्ता समिति या लकड़ावाला समिति? तो हमारा आंसर हो जाएगा सुरेश तेंदुलकर समिति, ऑप्शन बी। अगला है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के 9वें मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की थी। निम्नलिखित में से इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो रेखीय जीवन यापन की संख्या करने वाले थे इनका नाम था सुरेश तेंदुलकर समिति। अगला है, 1994 में जनसंख्या नीति के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो 1994 में एक समिति का गठन किया था जिसका नाम था स्वामीनाथन समिति, जनसंख्या नीति के लिए। अगला है, कौन सी समिति औद्योगिक क्षेत्र के क्रियाकलापों से संबंधित नहीं है? औद्योगिक क्षेत्र के लिए क्रियाकलापों से संबंधित नहीं है, इनमें से कौन सा होगा? तो हजारी समिति है, गोस्वामी समिति है, वैद्यनाथ समिति ये नहीं है, बल्कि दत्ता समिति, ये तीनों होगा, वैद्यनाथ समिति नहीं होगा। अगला है, औद्योगिक रूढ़ता से संबंधित नीति है। औद्योगिक रूढ़ता से संबंधित कौन सी नीति है? तो ये है तिवारी समिति और गोस्वामी समिति, दोनों हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आगे चलते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति कौन सा है? सार्वजनिक वितरण से संबंधित, तो सार्वजनिक वितरण से संबंधित जो है वो वेणुगोपाल समिति है। अगला है, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित कौन सा है? अप्रत्यक्ष कर से संबंधित रेखीय समिति। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित नहीं है, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित जो नहीं है एल.के. झा समिति है, वांचू समिति नहीं है, वांचू समिति नहीं है, रेखीय समिति है, इनमें से भी नहीं, ये दोनों है, ये वांचू समिति नहीं है। अगला है, भारत में गठित पहली सहकारी समिति थी, पहली जो गठित सहकारी समिति थी वो कौन सी थी? वो साख समिति थी। ठीक है, अगला है जो 1901 में शुरू किया गया था, नरसिम्हन रिपोर्ट का संबंध किसके पुनर्गठन से है? नरसिम्हन रिपोर्ट का संबंध किसके पुनर्गठन से है? तो नरसिम्हन गठन का संबंध जो है आयकर, क्रियाकर, बैंकिंग स्थान या बीमा उद्योग, किससे है? तो बैंकिंग से है। किसका? नरसिम्हन समिति का रिपोर्ट बैंकिंग समिति से है। चलैया समिति का संबंध किससे है? चलैया समिति प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के सुधार में किया गया था, चलैया समिति। बीके चतुर्वेदी कमेटी ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित कार्य किया था? तो बीके चतुर्वेदी कमेटी जो थे वो तेल क्षेत्र के कीमत के सुधार के लिए थे। अगला है, तारापोर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तारापोर समिति ये थी पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीय। ठीक है, तारापुर समिति पूर्ण पूंजी लेखा समिति थी। अगला है, निम्नलिखित समिति में से किस समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधार की जांच की और सुझाव दिया? कौन सी समिति थी? कौन सी समिति भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधार के लिए नरसिम्हन समिति है। ठीक है, अगला है, केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश का संबंध किससे है?
केलकर टास्क फोर्स, इनका था कर से संबंधित। अगला देखते हैं, राज कमेटी किससे संबंधित है? राज कमेटी कृषि से संबंधित है, राज कमेटी। अगला चलते हैं, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर कूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने की थी? तो आयकर कूट की सिफारिश की थी केलकर समिति ने। अगला है, दीपक पारेख कमेटी एनी चीजों के साथ साथ निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य के लिए गठित की गई थी? तो इनमें से जो की गई थी वो अवसंरचना की विकास और वित्तीय के लिए किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, जस्टिस मदान बी कोलूर समिति को किसके संबंधित कदम उठाने के लिए बनाया गया था? जस्टिस मदान बी कोलूर समिति जो बनाया गया था वो बनाया गया था पराली जलाने से के रोकने के लिए। पराली जो खेतों में जो अवशेष बच जाते हैं उसको जलाने के रोकने के लिए बनाया गया था। अगला है, भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से था। अगला है, लकड़वाला समिति 1993 किससे संबंधित है? तो लकड़वाला समिति जो संबंध है वो गरीबी आकलन से है। भारतीय रिजर्व बैंक के पुनर्गठन के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या है? इसका नाम भारतीय रिजर्व बैंक के पुनर्गठन के लिए जो बनाई गई समिति, इसका नाम नरसिम्हन समिति है। अगला है, प्रत्यक्ष कराधान में सुधार के लिए गठित समिति का नाम क्या है? प्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए जो बनाई गई थी वो भंडारी समिति है। ठीक है, भारत में वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए गठित समिति का नाम क्या है? वित्तीय क्षेत्र के सुधार के लिए भारत में रंगराजन समिति, वित्तीय क्षेत्र के सुधार के लिए रंगराजन समिति। और आज का आखिरी सवाल हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा गठित समिति किसके भारतीय वित्तीय बाजार में लेन देन कराधान सुधार पर सिफारिश की थी या उसका नाम क्या था? तो जो भारतीय वित्तीय बाजार में जो लेन देन का कराधान का जो सुधार किया था वो था मालेगाम समिति। कौन था? मालेगाम समिति। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। और इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक भी खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कल परसों तक हमारा पूरा इकोनॉमिक खत्म हो जाएगा।